पूरा डिटेल दिया है, खूब अच्छा। मतलब पार्वती जी और उनकी सखी भ्रमण कर रही थी जी तो दारुल नाम का जो दैत्य था उसकी नज़र उनकी सखी पे पड़ी। जी तो पार्वती मैया ने श्राप दिया कि जब तू मृत्यु लोक में जन्म ले। तो वो यहाँ आके माँ की प्रदक्षिणा करके तप किया जी और तप करने के बाद में फिर शंकर जी आए तो शंकर जी को उन्होंने लौटा दिया कि भाई आपसे मुझे कोई काम नहीं। जी जी तो मुझे तो मेरी माँ ने शराब दिया है, आपने नहीं, आप जा सकते हो। जी फिर कुछ समय बाद पार्वती जी और शंकर जी पुनः आए, दर्शन दिए। जी तो उस समय दारुण ने बोला कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं जी तो अर्धनारेश्वर के रूप में मुझे दर्शन दो। अच्छा उनको दर्शन दिया अर्धनारेश्वर के रूप में, जी तो वहाँ स्थापित हुए। अच्छा स्थापित होने को भी बोला हाँ तो अर्धनारेश्वर उस तट पे अच्छा स्थापित हुए। फिर उसके बाद वो पुनः तप करने लगे तो देवताओं में थोड़ी खलबली मच गई हाँ वो तो होती कि है दैत्य है, जब मिल गया ऐसे तो क्यों तप कर रहे हैं। जी 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 तो फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ये तीनों साधु का रूप बना के आए जी और भोजन के लिए आग्रह किया। जी उस समय उन्होंने क्या किया, पहले सबसे पहले विष्णु भगवान ने गंगा जल मांगा, गंगा मैया आई। फिर उसके बाद में महेश शंकर जी ने जमुना और यमुना मैया क्या है, और मैया में नाम में अंतर आ रहा है, हाँ मांगा कि एक से पीऊँगा और एक से स्नान करूँगा अच्छा तब भोजन करूँगा। तो वो दोनों मैया भी प्रकट हुए। अच्छा फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी बचे तो दारुण ने बोला कि अब आपको क्या चाहिए। तो बोले मैं सागर महाराज में स्नान करूँगा और भस्मी लगाऊंगा जब भोजन करूँगा। अच्छा बोले यहाँ 40 कदम चले जाओ आपको सागर महाराज मिलेगा, इस तरफ चले जाओ 40 की 60 है, उसमें पुस्तक में दिया है स्पष्ट, तो आपको भस्मी मिलेगा। तो फिर उन्होंने भोजन किया और फिर दारुण ने यहाँ पे कहानी समाप्त। अच्छा और